हेलो स्टूडेंट्स, विनीता की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पंडित श्री राम शर्मा द्वारा रचित लेख स्मृति के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सारांश पढ़ चुके हैं। तो इसमें लेखक ने अपने बचपन की रोमांचकारी घटना का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। यह पाठ श्री राम शर्मा द्वारा लिखित शिकार नामक पुस्तक से संकलित है। तो पढ़ते हैं साहसिक और शिकार कथा पर आधारित लेख स्मृति के प्रश्नोत्तर। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के अलावा आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन भी लिए हैं। तो जरूर हमसे जुड़े। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ स्मृति। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? तो जब सायंकाल के समय लेखक अपने साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहा था, तब गांव का एक आदमी जोर से पुकारा कि तुम्हारा भाई बुला रहा है। तो लेखक को लगा कि बेर तोड़कर खाने के लिए उसका भाई उन्हें डांटेगा और खूब पीटेगा। इसलिए लेखक के मन में भाई के बुलाने पर डर का भाव जागा। अगला प्रश्न है, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? तो लेखक के गांव से मक्खनपुर जाने वाली राह में 36 फीट के करीब गहरा एक कच्चा कुआं था। उसमें एक सांप न जाने कैसे गिर गया। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली उस कुएं में इसलिए ढेले फेंकती थी ताकि सांप क्रुद्ध होकर फुफकारे या नाराज होकर फुसकार भरे और बच्चे उस फुफकार को सुन सके। अगला प्रश्न है, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? तो यह कथन लेखक की बदहवास मनोदशा को स्पष्ट करता है। जैसे ही लेखक ने टोपी उतार कर कुएं में ढेला फेंका, उसकी जरूरी चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। उन्हें कुएं में गिरता हुआ देखकर वह भौचक्का रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। उसका ध्यान चिट्ठियों को बचाने में लग गया और लेखक यह देखना भूल गया कि सांप को ढेला लगा या नहीं लगा, वह फुसकारा या नहीं, क्योंकि उस वक्त वह बहुत डर गया था। अगला प्रश्न है, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? इसका उत्तर होगा कि लेखक द्वारा चिट्ठियों को कुएं से निकालने के निम्नलिखित कारण हैं। लेखक को झूठ बोलना नहीं आता था। चिट्ठियों को डाक खाने में डालना लेखक अपनी जिम्मेदारी समझता था। लेखक को अपने भाई से पिटाई होने का भय था और वह सांप को मारना बाएं हाथ का काम समझता था, जिससे चिट्ठियां उठाना उसे आसान लग रहा था। अगला प्रश्न है, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई या क्या क्या आइडिया लगाए? तो सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने निम्नलिखित युक्तियां अपनाई। उसने मुट्ठी भर मिट्टी फेंककर सांप का ध्यान उधर लगा दिया। फिर उसने अपने हाथ का प्रहार करने की बजाय उसकी तरफ डंडा बढ़ा दिया, जिससे सांप ने सारा विष डंडे पर उगल दिया। नेक्स्ट है, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। तो कुएं में चिट्ठियां गिर जाने पर लेखक ने रोना धोना छोड़कर भयानक निर्णय लिया। उसने अपनी और अपने छोटे भाई की 5 धोतियों को एक दूसरे से बांधा। इसके एक छोर में डंडा बांधकर उसे कुएं में उतार दिया और दूसरे सिरे को कुएं की डेंग में बांधकर भाई को पकड़ा दिया। अब उन धोतियों के सहारे लेखक स्वयं कुएं में उतर गया और कुएं के धरातल से 4-5 गज ऊपर लटक कर
सांप को देखने लगा। सांप भी फन फैलाए लेखक की प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक ने कुएं की दीवार में पैर जमाकर कुछ मिट्टी गिराई। इससे सांप का ध्यान बट गया। वह मिट्टी पर मुंह मार बैठा। इस बीच लेखक ने डंडे से जब चिट्ठियां सरकाई तो सांप ने जोरदार प्रहार किया और अपनी शक्ति के प्रमाण स्वरूप डंडे पर 3-4 जगह विश्वमन कर दिया, मतलब डंक मार दिया। इससे लेखक का साहस बढ़ा। उसने चिट्ठियां उठाने का प्रयास किया तो सांप ने वार किया और डंडे से लिपट गया। इस क्रम में सांप की पूंछ का पिछला भाग लेखक को छू गया। यह देख लेखक ने डंडे को पटक दिया और चिट्ठियां उठाकर धोती में बांध दिया, जिन्हें उसके भाई ने ऊपर खींच लिया। अब लेखक ने कुएं की दीवार से कुछ मिट्टी सांप की दाहिनी ओर फेंकी। सांप उस पर झपटा और लेखक ने तब डंडा खींच लिया। लेखक ने मौका देखा और जैसे तैसे हाथों के सहारे सरक कर 36 फुट गहरे कुएं से ऊपर आ गया। तो ये था लेखक का साहसिक कार्य जो उसने चिट्ठियां बचाने के लिए किया था। अब पढ़ते हैं अगला प्रश्न। इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? तो बच्चे जब क्या क्या शरारतें करते हैं इसके बारे में आपको बताना है। मौसम अच्छा होते ही खेतों में जाकर फल तोड़कर खाना, स्कूल जाते समय रास्ते में शरारतें करना, रास्ते में आए कुएं, तालाब या पानी से भरे स्थानों पर पत्थर फेंकना, पानी में उछलना, जानवरों को तंग करते हुए चलना और अपने आप को सबसे बहादुर समझना आदि अनेक बाल सुलभ शरारतों का यहाँ पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको इसका मतलब बताना है कि जो हम अनुमान लगाते हैं या जो योजनाएं बनाते हैं वह कभी कभी गलत साबित हो जाती है। कैसे, ये आपको इस पाठ के आधार पर बताना है। तो मनुष्य किसी कठिन काम को करने के लिए अपनी बुद्धि से योजनाएं तो बनाता है, परंतु समस्याओं का वास्तविक सामना होते ही ये योजनाएं धरी की धरी रह जाती है। तब उसे यथार्थ स्थिति को देखकर काम करना पड़ता है, तत्काल अपना निर्णय बदलना पड़ता है। इस पाठ में भी लेखक ने सोचा कि कुएं में उतरकर वह डंडे से सांप को मार देगा और चिट्ठियों को उठा लेगा, परंतु कुएं का कम व्यास देखकर उसे लगा कि यहाँ तो डंडा चलाया ही नहीं जा सकता है। उसने जब सांप को फन फैलाए अपनी प्रतीक्षा करते पाया तो सांप को मारने की योजना उसे एकदम मिथ्या और उल्टी लगने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने के लिए कुएं में उतरने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इस दृढ़ निश्चय के सामने फल की चिंता समाप्त हो गई। उसे लगा कि कुएं में उतरने और सांप से लड़ने का फल क्या होगा, यह सोचना उसका काम नहीं है। परिणाम तो प्रभु इच्छा पर निर्भर है। इसलिए वह फल की चिंता छोड़कर कुएं में घुस गया। स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके पाठगत प्रश्न और उत्तर जो कि आपकी किताबें पीछे दे रखे हैं। अब हम पढ़ेंगे पाठ्येतर प्रश्नोत्तर, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो आइए पढ़ते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, लेखक ने किस तरह अत्यंत सूझबूझ से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया? स्मृति पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए और इससे आपको क्या सीख मिलती है। तो स्मृति पाठ में लेखक को उसके भाई ने डाक में डालने की चिट्ठियां दी थी। उसकी असावधानी के कारण ये चिट्ठियां उस कुएं में गिर गई जिसमें सांप बैठा था। उसके पास से चिट्ठियां उठाना कठिन और जोखिम भरा था। इसमें जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी। यद्यपि ऐसा करने के पीछे एक ओर उसमें जिम्मेदारी का भाव था तो दूसरी ओर भाई से पिटने का भय भी था, परंतु उसके अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास, धैर्य
विपरीत परिस्थितियों में बुद्धिमानी से काम करने की कला के कारण वह मौत के मुंह से भी चिट्ठियां उठा लाया। तो इस घटना से हमें यह सीख भी मिलती है कि ऐसी घटनाओं को हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और ऐसा कार्य करने से पहले अपने से बड़ों की राय सलाह अवश्य लेनी चाहिए, ताकि हम किसी अनहोनी का शिकार न बने, क्योंकि ये लेखक का साहस नहीं दुस्साहस था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। लेखक को अपने पिटने का भय कब दूर हुआ? तो लेखक अपने बड़े भाई के बुलाने पर सहमा सा घर आया तो देखा कि उसके बड़े भाई पत्र लिख रहे हैं। भाई को पत्र लिखते देखकर वह समझ गया कि उसे इन पत्रों को डाक खाने में डालने के लिए ही बुलवाया होगा। यह सोचकर उसे अपने पिटने का भय जाता रहा। अगला प्रश्न है। डाक खाने में पत्र डालने जाते समय लेखक ने क्या क्या तैयारियां की और क्यों? तो डाक खाने में पत्र डालने जाते समय लेखक ने निम्नलिखित तैयारियां की। उसने और उसके छोटे भाई ने अपने अपने कानों को धोती से बांधा। उसने अपना मजबूत बबूल का डंडा साथ लिया। उनकी माँ ने उन्हें भुनाने के लिए चने दिए और उन्होंने सिर पर टोपियां लगाई। उन्होंने ये तैयारियां इसलिए की क्योंकि सर्दी के मौसम में तेज हवा हड्डियों को भी कंपा रही थी, बहुत अधिक ठंड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेखक को अपने डंडे से इतना मोह क्यों था? तो लेखक को अपने डंडे से इतना मोह इसलिए था क्योंकि उसने इस डंडे से अब तक कई सांप मारे थे। वह इस डंडे से आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष आम तोड़ता था और उसे अपना मूक डंडा सजीव सा लगता था। अगला प्रश्न है। कुएं में सांप होने का पता लेखक और अन्य बच्चों को कैसे चला? तो लेखक और उसके साथ अन्य बच्चे मक्खनपुर पढ़ने जाते थे। उसी रास्ते में 36 फुट गहरा सूखा कच्चा कुआं था। लेखक ने स्कूल से लौटते हुए उसमें झांक कर देखा और एक ढेला इसलिए फेंका ताकि वह ढेले की आवाज सुन सके, परंतु ढेला गिरते ही उसे एक फुसकार सुनाई दी। इस तरह वे लोग जान पाए कि कुएं में एक सांप है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक पर बिजली से कब गिर पड़ी? तो लेखक अपने छोटे भाई के साथ मक्खनपुर डाक में चिट्ठियां डालने जा रहा था। उसके साथ उसका छोटा भाई भी था। उस रास्ते में एक कुआं पड़ता था जिसमें सांप था। लेखक के मन में उसकी फुसकार सुनने की इच्छा जागृत हुई। उसने एक हाथ से टोपी उतारी और उसी समय दूसरे हाथ से ढेला कुएं में फेंका। टोपी उतारते ही उसमें रखी चिट्ठियां कुएं में चक्कर काटते हुए गिर रही थी। चिट्ठियों की ऐसी स्थिति देखकर लेखक पर बिजली सी गिर पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेखक को मां की याद कब और क्यों आई? तो लेखक अपने भाई द्वारा लिखी चिट्ठियां डाक में डालने जा रहा था कि उसके मन में कुएं में गिरे सांप की फुफकार सुनने की इच्छा जाग उठी। उसने ढेला फेंकने के लिए जो ही अपने सिर से टोपी उतारी, उसमें रखी टोपियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर पड़ी। लेखक निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान नहीं संभाल पा रहा था। इस समय उसे माँ की गोद की याद आ गई। वह चाहता था कि माँ आकर उसे गले से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां तो फिर लिख ली जाएगी। उसे विश्वास था कि माँ ही उसे इस विपदा में सच्ची सांत्वना दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक चिट्ठियों के बारे में घर जाकर झूठ भी बोल सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसके आलोक में लेखक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि आप लेखक के चरित्र से किन विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे। लेखक जानता था कि जिस कुएं में उसने चिट्ठियां गिर गई है उसमें जहरीला सांप रहता था। उसके पास से चिट्ठियां उठाना अत्यंत जोखिम भरा था। वह चिट्ठियों के बारे में घर आकर झूठ भी बोल सकता था, परंतु
उसने झूठ बोलने के बजाय कुएं से चिट्ठियां निकालने का जोखिम भरा कार्य किया। लेखक के चरित्र में सत्यनिष्ठा थी जो उसके झूठ बोलने की सोच पर भारी पड़ रही थी। वह साहसी और बुद्धिमान था, जिसके बल पर वह पहले भी कई सांप मार चुका था। उसका संकल्प और आत्मबल मजबूत था, जिसके सहारे वह असंभव को भी सरल काम समझ रहा था। इसी के बल पर उसने योजना अनुसार अपना काम किया। मैं लेखक के चरित्र से सत्यनिष्ठ, साहसी, बुद्धि से काम करने की कला और दृढ़ संकल्प जैसे गुण अपनाना चाहती हूँ। अगला प्रश्न, कुएं से चिट्ठियां निकालने में उसके भाई का कितना योगदान था? इससे लेखक के चरित्र में किन किन जीवन मूल्यों की झलक मिलती है? तो लेखक कुएं से चिट्ठियां निकालने का काम संभवतः करने की सोच भी न पाता यदि उसे अपने भाई का सहयोग न मिलता। लेखक ने दृढ़ संकल्प से अपनी दुविधा पर विजय पाई। उसने चिट्ठियां निकालने के लिए अपनी 2 धोतियां और अपने छोटे भाई की दोनों धोतियों के अलावा वह धोती भी बांधी जिसमें भुनवाने के लिए चने बंधे थे, उनको आपस में बांधा। अब उसके छोर पर एक डंडा बांधकर उसने कुएं में लटका दिया और दूसरे हिस्से को कुएं की डेंग में बांधकर इसे अपने भाई को पकड़ा दिया। इसके बाद वह चिट्ठियां उठाने के लिए कुएं में उतर गया। अदम्य साहस और बुद्धि कौशल का परिचय देते हुए चिट्ठियां निकालने में वह सफल हो गया। इस कार्य में लेखक के साहसी होने, बुद्धिमान होने और योजनानुसार कार्य करने और भाई से असीम लगाव रखने जैसे उच्च जीवन मूल्यों की झलक हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, स्मृति कहानी हमें बच्चों की दुनिया से सच्चा परिचय करवाती है और बाल मनोविज्ञान का सफल चित्रण करती है। इससे आप कितना सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। तो स्मृति कहानी का समूचा कथानक बच्चों की दुनिया के आसपास ही घूमता है। इसमें एक ओर बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण है, तो बाल सुलभ क्रीड़ाओं का संचार भी रचा बसा है। इसके अलावा बालकों के साहस, बुद्धि, उत्साह के कारण खतरे को अनदेखा करने जैसे क्रियाकलापों का भी उल्लेख है। कहानी की शुरुआत में ही बच्चों को कड़ी ठंड में झरबेरी तोड़कर खाते हुए चित्रित किया गया है, जिसमें उन्हें असीम आनंद मिलता है। परंतु भाई द्वारा बुलाए जाने की बात सुनकर यह आनंद तुरंत ही भय में बदल जाता है। परंतु भाई का पत्र लिखता देख उसके मन से यह भय गायब भी हो जाता है। बच्चे स्कूल जाते हुए उछल कूद और हंसी मजाक ही नहीं वरन तरह तरह की शरारतें भी करते हैं। वे कुएं में पड़े सांप की फुफकार सुनने के लिए उसमें मिट्टी का ढेला फेंककर हर्षित होते हैं, खुश होते हैं। गलती हो जाने पर पिटाई से बचने के लिए तरह तरह के बहाने सोचते हैं और समय पर जिम्मेदारी की अनुभूति करते हैं। जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हटते। इस तरह यह कहानी बाल मनोविज्ञान का सफल चित्रण करती है। स्टूडेंट्स, इन प्रश्नोत्तर का आप बार बार अभ्यास कीजिए एंड आई विश परीक्षा में अधिकतम अंक लाएं। अगले वीडियो में हम इसके एमसीक्यू लेकर फिर मिलेंगे। तो हमारे इन वीडियोस को आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।